बस चौथी पत्नी ही हर वक्त रहती है साथ। गौतम बुद्ध ने क्यों कही थी ये बात? साथियों, गौतम बुद्ध ने हमारे समाज को सही तरीके से जीवन जीने को लेकर कई प्रकार के उपदेश दिए हैं। उन्हीं में से एक शिक्षा बुद्ध ने ऐसी दी है जो आज आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। साथियों, एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पुरुष और 4 पत्नियों की कहानी सुनाई, जिसमें एक अहम संदेश छिपा था। बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया था। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध का कहना था कि प्रत्येक पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। आप लोगों को ये सुनने में थोड़ा विवादास्पद जरूर लगता है और आप अचंभित भी अवश्य होंगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। महात्मा बुद्ध की इस कथा के अनुसार एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में एक पुरुष को कई पत्नियां रखता था। बुढ़ापे में वो आदमी बहुत बीमार रहने लगा। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो अकेलापन महसूस करने लगा था। तब उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊं? उस व्यक्ति को उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। पहली पत्नी से ना सुनने के बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को आजमाया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने को कहा। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने ही मृत्यु के बाद आपके साथ चलने से इनकार कर दिया है, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, जबकि आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया था। साथियों, अब बारी थी तीसरी पत्नी की। जिंदगी के आखिरी पलों को गिन रहे उस शख्स ने फिर अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे अपने साथ चलने की विनती की। तीसरी पत्नी ने पलकों में आंसू भरकर कहा, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। और इस तरह तीसरी पत्नी ने भी साथ जाने से मना कर दिया। 3 पत्नियों से ना सुनने के बाद उसने अब बारी थी उसकी चौथी पत्नी की। उसने अपनी चौथी पत्नी को याद किया। ये वो पत्नी थी जिसकी उसने जीवन भर कोई परवाह नहीं की थी। उसके साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया, हमेशा उसे दुत्कारा। उस व्यक्ति को पूरा यकीन था कि चौथी पत्नी भी उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। हालांकि उस व्यक्ति के पास चौथी पत्नी से विनती करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आखिरकार उसने अन्य पत्नियों की तरह चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने के लिए पूछा। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के पूछने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये कहानी है एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। तो क्या आप जानते हैं कि इन 4 पत्नियों का हमारे आज के संदर्भ में क्या अर्थ है? साथियों, गौतम बुद्ध ने कहानी का अर्थ समझाते हुए बताया कि जीवन में हर पुरुष या महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास अर्थ होता है। पहली पत्नी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं। हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंतिम यात्रा पर वो हमारे साथ नहीं जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है, तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। ये हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और कार्य को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है।
हम इन चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह कोई भी व्यक्ति जैसे हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, उसी प्रकार हमारे कर्म हमारे साथ ही जाते हैं।